So the next concept is principle of homogeneity of dimensions. अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो सब सुनना, अभी थोड़ी देर म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो, कोई बहुत आवाज आ रही है पीछे से, सब म्यूट कर दो और अपना वीडियो भी बंद रखो, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमो मतलब सेम, मतलब क्या, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब देखो इक्वेशन है, दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, मतलब ये a है, ये b है, ये c है। तो डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। अगर आप किसी नंबर को ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो डायमेंशन इस टर्म का, समझो फॉर एग्जांपल ये c k होता, तो इस पूरे टर्म का डायमेंशन इसके डायमेंशन से सेम होता और इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से सेम होता। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है कि हर एक का डायमेंशन सेम होगा, याद रखना। क्लियर है इतना पक्का? तो समझिए कि सिंपल लॉजिक है इसका। 8 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स कितना सेकंड देता है अपने को? इतना क्लियर है बच्चा लोग? क्या अपन 8 सेकेंड्स प्लस 2 लीटर को ऐड कर सकते हैं क्या? 8 सेकेंड्स प्लस 2 लीटर को ऐड कर सकते हैं क्या? कैन वी डू 8 सेकेंड्स माइनस 4 लीटर्स? कैन वी डू दिस? कैन वी डू दिस? क्यों नहीं कर सकते? इनको, इसको तो मैं ऐड कर सकता हूँ, तो इसमें 10 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, क्यों नहीं कर सकता ये रॉन्ग है। मतलब उनके, हाँ, तो ये सेकंड से ये लीटर है। यूनिट सेम नहीं है मतलब क्या सेम नहीं है? यूनिट सेम नहीं है मतलब क्या सेम नहीं है? किसने बोला? किसने बोला डायमेंशन वर्ड? किसने बोला डायमेंशन वर्ड? किसने बोला? मैंने कौन? एक्सीलेंट। डायमेंशन सेम नहीं है, डायमेंशन सेम नहीं है। तो बच्चा, जिन टर्म के डायमेंशन सेम नहीं होते उनको तुम ऐड नहीं कर सकते, और अगर ऐड कर रही हो तो डायमेंशन सेम है तभी ऐड कर पा रहे हो, याद रखना। ऐड कर पा रहे हो, ऐड क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि उसके डायमेंशन सेम है। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तुम ऐड नहीं कर सकते। बच्चा लिख लो, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इनको ऐड किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, बोलो जय महाकाल। ऐड या सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि डायमेंशन सेम है, वरना नहीं कर सकते। लिखो इतना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो फॉर एग्जांपल, ये कोई टर्म है a प्लस सी प्लस बी स्क्वायर टी क्यूब। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा? इनको मैं ऐड कर रहा हूं या तो सबट्रैक्ट कर दिया, चलो, तो यहां पर क्या होगा? क्या होगा यहां पर? बच्चा लोग क्या होगा यहां पर? क्या होगा? क्या होगा? बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम लोग, क्या होगा? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम लोग, क्या होगा? अच्छा, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रही है आवाज बराबर से? ओके, क्वेश्चन ये था, ये टर्म देखो, ये टर्म देखो, ये टर्म देखो, इसके बारे में क्या बोल सकता हूं मैं, सब टर्म्स के बारे में जिनको भी ऐड किया है, सबका क्या सेम होगा? ऑफ ए विल बी डायमेंशन ऑफ सी विल बी डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर टी क्यूब। याद रखना, ये कोई मैंने रैंडम इक्वेशन दिया, रैंडम इक्वेशन। क्लियर है बच्चा? इतना, इतना क्लियर है? ठीक है, इतना लिख लो, इतना लिख लो। अब इसके ऊपर करेंगे अपन क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, मजेदार क्वेश्चंस, A1 क्वेश्चंस करेंगे। लिखो, इतना लिखो,
जिनको उनको ही ऐड कर सकते हैं डायमेंशन सेम हो, जिनके डायमेंशन सेम है उनको ऐड नहीं कर सकते, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो भाई, इसमें इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कोई रूल नहीं है। इतना लिख लो, इतना लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लिया, हाँ चलो, हो गया बेटा? हो गया? चलो हाँ, अरे यार वेट, अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है चलो, ओके चलो करते हैं बच्चा। थोड़ा 2-3 दिन जाएगा यार, थोड़ा डिफिकल्टीज है, टेक्निकल हो जाएगा उस वक्त। क्वेश्चन देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a and b in equation v equal to a plus bt, where, हाँ मैं बता दूंगा, डोंट वरी। जो मैंने पहले कहा था उसके रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये देख लो, where t is velocity and t is time। तो बच्चा को इक्वेशन देके रखी है, तुमको a के डायमेंशन और b के डायमेंशन पता करना है। तुमको बोला है v वेलोसिटी है, स्मॉल t टाइम t है, सिंपल है एकदम। एक चीज याद रखना, 100 बात की एक बात, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर तुम इसको ऐड कर पा रहे हो, अगर तुम इसको ऐड कर पा रहे हो, ऐड तभी कर पा रहे हो या सबट्रैक्ट तभी कर पा रहे हो जब डायमेंशन सेम होगा। क्लियर है? तो बच्चा लगेगा देखो देखो, डायमेंशन ऑफ v will be equal to dimension of a, that will be equal to dimension of bt। बच्चा लोग, डायमेंशन ऑफ v वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का क्या होता है? हाँ मीटर पर यूनिट, तो L1 t माइनस, हाँ एक्सीलेंट, L1 t माइनस 1 will be equal to dimension a, therefore dimension of a मिल गया। वेरी गुड। बेटा पेशेंस रखो थोड़ा, वो होता है बीच बीच में, डोंट वरी। कभी कभी बारिश के टाइम पे थोड़ा कनेक्शन के टाइम पे थोड़ा इशू रहता है, थोड़ा सा पेशेंस को आ जाएगा अपना, डोंट वरी। L1 t माइनस 1, ठीक है, क्लियर है? अब मजा आएगा। अब क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चा लोग? मेरे को बी का निकालना है। तो मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, और सेम लिख देते हैं L1 t माइनस 1 बी का। बच्चा गलत है ये, बच्चा गलत है ये। गलत क्यों बताओ, गलत क्यों है ये? गलत क्यों है ये गलत क्यों, गलत क्यों है ये? बोला, आवाज नहीं आ रही तुम लोग, गलत क्यों है? डायमेंशन ऑफ बी इसी को डायमेंशन ऑफ बी, गलत क्यों है ये? बोलो बेटा बोलो, आवाज तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है, क्लियर दिख रहा है बोर्ड? हाँ यस, इक्वेशन में बी नहीं है, बी टी है। मैंने क्या बोला, ईच टर्म, ईच टर्म, ईच टर्म, हर एक टर्म, हर एक टर्म, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? डायमेंशन ऑफ, चलो बच्चा म्यूट कर दो प्लीज थोड़ा सा। देखो डायमेंशन ऑफ बीटी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अब बी कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन होगा नहीं कुछ। बच्चा लोग इतना लिख लो, बच्चा लोग इतना लिख लो।
आई डोंट नो व्हाट इज द एलसीपी। आई थिंक नया मीटिंग जब, हाँ वही मैं नया मीटिंग कर देता हूँ। सो ये बी का तो बी रहेगा, स्मॉल टी का टी, टाइम, और वेलोसिटी का क्या है, L1, तो L1 t माइनस वन, ये नीचे जाएगा तो t ऐसे का वैसा ही, और ये t ऊपर आ जाएगा तो L1 t माइनस टी, प्लस वन है ऊपर जाएगा माइनस टी, तो t माइनस वन, t माइनस वन। क्लियर है, क्लियर है। तो a का डायमेंशन क्या होगा, a का हो गया L1 t माइनस वन, और b का हो गया L1 t माइनस, लिख लो बच्चा इतना। क्लियर इतना, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बहुत। डिवीजन के लिए वीडियो देखते रहने का, तुम लोग के लिए बनाता हूँ मैं वीडियो, देखते रहने का। अभी देखो, तुमको है ना ए बी सी डी ई सबके डायमेंशन निकालना है इन x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी, where x is nothing but displacement and t is nothing but time। बताओ कैसे करोगे इसको, मस्त क्वेश्चन, एकदम सिंपल, कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ए बी सी डी ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ नहीं होता। अब तुम लोग को x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी के पावर ई प्लस टी, देखने में भयानक लगता है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तुमको डायमेंशन निकालना है ए बी सी डी ई का, कैसे करोगे बताओ, हिंट दो, चलो मुझे हिंट दो, कैसे करोगे, कैसे करोगे। एक्सीलेंट, 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 सबको समझा क्या बोला उसने, concept is same, dimension of each term is same, so dimension of x will be equal to dimension of a, dimension of x क्या है बच्चा लोग, dimension of x क्या है, L1 डिस्प्लेसमेंट है ना, क्लियर है। अब डायमेंशन ऑफ बीटी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी चाहिए, डायमेंशन ऑफ बीटी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स, देखो बी का क्या हो जाएगा, बी स्मॉल टी का कैपिटल टी और एक्स का एल, देखो बी विल बी इक्वल टू एल अपॉन टी टू द पावर वन, नीचे गया, क्योंकि बच्चों लोग इधर माइनस वन लिख देते हैं, अरे बेटा ये इधर से नीचे गया, शिफ्ट हुआ है, देखो b इक्वल टू l t टू द पावर माइनस वन, क्लियर है, क्लियर है बच्चा लोग, बच्चा लोग। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग है, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल डायमेंशन ऑफ एक्स, सी का तो सी होगा, जो सी है वो सी रहेगा, बराबर के नहीं, फिर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, बच्चा वीडियो का वेट जाने एक, रुक जाओ रुक जाओ, अब आ रही आवाज, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स एल हो जाएगा, क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके बच्चा लोग। अब इतना तो सब लोग क्लियर हो जाता है, सब लोग को समझ आता है ये इससे होगा, लेकिन इसका इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, इसका डी एन एफ डी एन, इसका वाला ये वाला टर्म का डी टी क्यू ई प्लस टी, अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है, मेरे को फोन आता है ना किसी का तो आवाज चली जाती है, बोलो कैसे क्या करोगे,
कैसे करोगे बोलो बच्चा लोग, कैसे करोगे? देखो इन दोनों को ऐड किया है, देखो समझना, डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी, मैंने इन दोनों को ऐड किया है, इसका मतलब क्या? दो टर्म किनको सौभाग्य मिलता है ऐड करने का? किनको सौभाग्य मिलता है शादी करने का? जो एक धर्म के होते हैं इंडिया में तो फिलहाल, वैसे ही इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब क्या होगा? एक ही डायमेंशन होगा, देखो डायमेंशन ऑफ E will be equal to dimension of T, देखो E का क्या हो जाएगा? T। कितने लोगों को बात समझ रही है? कितने लोगों को बात समझ रही है? कितने लोगों को बात समझ रही है? मैं ऐड कर पा रहा हूं, क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि उनका सौभाग्य एक जैसा है, वो इसके लिए ऐड कर पा रहा हूं, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो इसकी डायमेंशन के बराबर आएगा। क्लियर है? अब बच्चा लोग बताओ, हमको इसका चाहिए, तो बच्चा इसका डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, हर एक टर्म का इक्वल है, इसका सेम होगा। लेकिन देखो डी का तो पता है कुछ नहीं होता, टी का टी क्यूब होगा। अब डिनोमिनेटर में कैसे लिखोगे आप? ई प्लस टी का, बच्चा लोग, बच्चा लोग, डी का तो डी होगा, टी स्मॉल टी टी क्यूब का टी क्यूब हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा डिनोमिनेटर का? बताओ, डिनोमिनेटर का क्या होगा? टी, टी प्लस टी होगा, या सिर्फ टी होगा? दो बार टी लिखूंगा मैं कि एक ही बार लिखूंगा? बताओ। हाँ, कितने बार टी होगा? गलत है। क्यों गलत है, सोचो, क्यों गलत है? जब मैं 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? 5 सेकेंड, मैं ऐसा लिखता हूँ 5 सेकेंड स्क्वायर। सो अगर मैं इधर नहीं कर सकता वैसा, तो इधर क्यों करूंगा? या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, कुछ ना कुछ अलग अलग करके एक ही बार लिखता हूँ ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो बच्चा लोग, बच्चा लोग, मेरे को आवाज तुम लोग की कम आ रही है एक्चुअली, मैं तुमको सुन नहीं पा रहा हूँ, पर तुम लोग आई होप मुझे समझ पा रहे हो। देखो डी इंटू टी क्यूब अपॉन टी, एक कॉमन टी आ जाएगा, समझ रहे हो? दैट विल बी इक्वल टू एल, therefore t1 ये टी स्क्वायर हो जाएगा, therefore d will be equal to l by t square, therefore d will be equal to l। आई होप ये क्लियर है, आई होप ये क्लियर है बच्चा लोग। तो बच्चा ये इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। देखो a का डायमेंशन निकालना बहुत सिंपल है, इनको सब्ट्रैक्ट करने का सौभाग्य क्यों मिला है? इनको सब्ट्रैक्ट करने का सौभाग्य क्यों मिला है? therefore dimension of a will be equal to t square। अब तुम लोग पूछे सेम क्यों है, क्योंकि भाई सब्ट्रैक्ट करने का, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ऐड कर रहे हो उसी को कर सकते हो जिनके डायमेंशन सेम है, दिमाग में घुसा दो ये बात, ठीक है? डायमेंशन ऑफ a will be t square, ठीक है ना? इतना क्लियर है? अब देखो, अब देखो therefore अब इसका मिल गया तुम लोगों को टी स्क्वायर हेड ऊपर का, प्रेशर का तुमको पता है, तुमने निकाला हुआ है, एक्स का तुमको पता है डिस्प्लेसमेंट है, तो बी का मिल जाएगा। प्रेशर का क्या निकालता बोलो, प्रेशर का क्या निकालता अपन ने? क्या निकालता प्रेशर का बोलो? m1 l माइनस वन टी माइनस टू, पक्का? सबको पता है ये प्रेशर का चार पहले के पांच पार्ट अच्छे से देख लो, एकदम सीख लो। और दिस विल बी इक्वल टू, इसका क्या होगा, इस टर्म का, इस टर्म का क्या होगा, इस टर्म का क्या होगा? बच्चा लोग इस टर्म का क्या होगा बोलो?
क्या होगा? हाँ, क्या होगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बच्चा a माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का क्या है? टी स्क्वायर है ना, तो इसका डायमेंशन टी स्क्वायर हो जाएगा। समझे? क्योंकि स्क्वायर है। अब b का b रहेगा और x का क्या हो जाएगा? l। therefore b will be equal to t square l into m1 l minus 1 and t minus 2। बच्चा m प्लस 1 और l माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, l प्लस 1 और l माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये बात पक्की क्लियर है? बचेगा क्या? t2 m1 t minus 2। ये क्या हो जाएगा? m ऊपर जाएगा तो -1 और t2 ऊपर जाएगा तो t2, तो t4 हो जाएगा। क्लियर है ये b का डायमेंशन? अब a by b, देखो a by b क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में लेकिन क्या पूछा? a by b, तो a का क्या आया? t स्क्वायर, और b का क्या आया? m minus 1 and t to the power 4। देखो ये ऊपर जाएगा तो m1 t2 minus 4, m1 and t। बच्चों ये आ गया फाइनल आंसर। इतना लोग क्लियर है सब लोगों को? आई होप इजी क्वेश्चन था। किसको डाउट है इसमें? लिख लो बेटा, ये लिख लो ये। बस कंसेप्ट बताता हूँ तुम लोगों में। बेटा देखो, फॉर एग्जांपल मैं कैसे लिखता हूँ? 10 टू द पावर 3 लिखता हूँ। ऐसा मैं लिख सकता हूँ कुछ नंबर? मैं ऐसा लिखता हूँ कभी 10 टू द पावर 8 सेकेंड्स, 10 टू द पावर 5 मिनट, 10 टू द पावर 3 लीटर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये ऐसा लिखता हूँ ना। पावर में हमेशा, पावर में हमेशा वैल्यू होती है। पावर में हमेशा वैल्यू, नो डायमेंशन, देयर आर नो डायमेंशन। बच्चा म्यूट कर दो प्लीज, म्यूट कर दो। देयर आर नो डायमेंशन, मतलब इट इज डायमेंशनलेस। सो पावर ऑफ एनी क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चा लोग? तो पावर ऑफ एनी क्वांटिटी इज डायमेंशन। बच्चा लोग बोलो, पावर ऑफ एनी यूनिट इज, मतलब पावर का डायमेंशन नहीं होगा। क्योंकि टकले पे हमेशा तुम वैल्यू लिखते हो, टकले पे कभी कुछ और नहीं लिखते हो, याद रखना। याद रहेगा क्या? चलो अगर ये याद, अगर ये याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन बताओ। चलो फिर ये क्वेश्चन बताओ। फाइंड, फाइंड बीटा इन x इक्वल टू x नॉट e टू द पावर माइनस बीटा टी स्क्वायर। वेर x क्या है वो भी अपने को नहीं पता, x नॉट क्या है वो भी नहीं पता, और अपने को पता है कि तुम्हारा टाइम है ये। तो बीटा का क्या होगा? बोलो, बोलो, बोलो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बोलो? डोंट वरी, कैमरा अपना आप होगा, ब्लर दिख रहा होगा अभी फिलहाल। क्या होगा बोलो? क्या होगा बताओ? हाँ, बीटा पावर में। अब वो जा क्यों नहीं रहा है ये ब्लर होना? ऑटो कैसे हो जाता है ये?
किसी को कुछ आइडिया बेटा कैसे जाता है ये? एग्जैक्टली तो ये आता क्यों है और ये जाता कैसे है? वापस करूंगा तो 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा। थैंक यू प्रदुमन। बच्चा लोग बताओ क्या होगा? मैंने बताया ना कि किसी का भी पावर क्या होगा? किसी का भी पावर क्या होगा? अरे बोलो यार, क्या बोला मैंने? तो बच्चे को डायमेंशन लेस होगा। मतलब डायमेंशन क्या होगा? L0 M0 T0। therefore beta t square therefore beta t square is equal to M0 L0 T0। therefore बीटा का डायमेंशन बीटा और टी का क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। M0 L0 T0। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? हाँ। बस टी को शिफ्ट कर दो। बीटा विल बी इक्वल टू M0 L0 T0 एंड टी स्क्वायर। तो बीटा विल बी इक्वल टू M0 L0 T टू द पावर -2। और क्लियर है? क्लियर है? अल्फा और बीटा, तुम्हारा बीटा इस केस में क्या आ गया? टी टू द पावर -2 और M0 L0। क्लियर है? चलो एक और क्लियर होगा। क्लियर होगा। आज के लिए बस हो गया, क्या करने का और? बस हो गया आज के लिए। एक एग्जांपल दे दूं और? फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा इन P is equal to alpha upon beta e to the power minus alpha z upon k theta। तेरा z डिस्टेंस है, तुम्हारा k है टेम्परेचर आई थिंक, नहीं तुम्हारा k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तुम्हारा k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। तुम्हारा थीटा है टेम्परेचर। करो क्या होगा, बोलो क्या होगा बताओ। तुमको बीटा निकालना है, तुमको बीटा निकालना है, बोलो क्या होगा? कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे बच्चा? पावर हमेशा क्या होगा? अल्फा जेड अपॉन के थीटा का डायमेंशन क्या होगा? M0 L0 T0। अल्फा का क्या होता है? अल्फा का क्या होता है? अल्फा का क्या होगा? अल्फा ही होगा। पहले अल्फा निकाल देते हैं, फिर बीटा अपना मिल जाएगा। तो अल्फा का अल्फा ही होगा। अब जेड का क्या है? जेड जेड इज व्हाट? जेड इज व्हाट? डिस्टेंस। तो L1। अब के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू केटी। याद आ रहा है मैंने कराया था सम? याद आ रहा है मैंने कराया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? तो K हाँ। तो निकालो बच्चा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या आता है, निकालो बताओ मेरे को। और थीटा टेम्परेचर है, टेम्परेचर तुम्हारा थीटा 1 दैट विल बी इक्वल टू M0 L0 T0। ये निकालो, निकालो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या आएगा। शायद मीटिंग में बहुत कम टाइम बाकी है, अगर टाइम कम भी बाकी हो तो निकाल के दिखाना बेटा ये, और ये पुट करना इधर, और अल्फा निकालना, इतना करके रखना फिर भी। करो, बोलो क्या आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। करो ट्राई, मस्त क्वेश्चन है एकदम। अल्फा मिलेगा उसको, अल्फा क्या होता है? क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताओ बच्चा लोग। M1, वो पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है बताओ? निकालो सब्जेक्ट, निकालो बेटा सब्जेक्ट ट्राई करो। कितने लोगों को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी भी निकालने को नहीं आता? ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, वॉल्यूम, टेम्परेचर।
प्रेशर क्या होता है, एरिया, वॉल्यूम है एल क्यूब, और टेम्परेचर इज, क्या लिया आपने टेम्परेचर को, थीटा। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का M1